लाइफ चेंजर्स इंटरनेशनल चर्च में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मेरा मानना है कि भगवान ने हमें इन समयों में जोड़ा है जिसमें हम रह रहे हैं, ताकि हम खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन सकें, ताकि हम वो सब अनुभव कर सकें जो भगवान के पास हमारे लिए है। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस सप्ताह, इस महीने, इस वर्ष, आपका शेष जीवन, आपके सबसे अच्छे दिन, आपके अगले दिन अनुभव करें। मैंने भविष्यवाणी की और इसे यीशु का नाम घोषित किया। धन्यवाद पिता कि आपने कहा कि हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हैं, कि विश्वास से विश्वास तक हमारा मार्ग पूरे दिन तक उज्जवल और उज्जवल होता जा रहा है। मैं एक ढाल की तरह हम में से प्रत्येक के चारों ओर चिकित्सा की एक उज्जवल अभिव्यक्ति, ज्ञान और अनुग्रह की एक उज्जवल अभिव्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो चिंता से जूझ रहा है। मैं अभी तुम्हारे ऊपर शांति की बात करता हूं। हर कोई आघात से जूझ रहा है, भय से, चिंता से, मैं यीशु के नाम पर शांति, उपचार, पूर्णता बोलता हूं। उन लोगों के लिए जिनकी जरूरत है कि वे अभी पूरा नहीं कर सकते हैं। पिता, मसीह यीशु में अपने धन और महिमा के अनुसार उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद। उनके सिर के ऊपर से उनके पैरों के तलवों तक चंगा करने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, आनंद लाने, खुशी लाने, यीशु के नाम में अलौकिक शांति लाने के लिए आमीन। खैर, पिछले कई हफ्तों से हम रोमियो 8:28 को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। वो सभी चीजों का कारण नहीं बनता है, लेकिन वो सभी चीजों को एक साथ अच्छे के लिए काम करता है। वो अपनी इच्छा को आपके जीवन में लाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। वो हमारे जीवन में ऐसी चीजें कर रहा है जो हम नहीं देख सकते हैं। जो हम देखते हैं उससे बड़ा है, जो हम देखते हैं उससे बड़ा है, जो हम देखते हैं उससे बड़ा है, जो हम उम्मीद या कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़ा है। वास्तव में, रोमियो के 8वें अध्याय, पद 28 से पद 30 तक के उस धर्मग्रंथ को मैं आपको संदेश बाइबल से पढ़ना चाहता हूं। यह काफी शक्तिशाली है। यह कहता है कि भगवान को शुरू से ही पता था कि वो क्या कर रहा है। आप जानते हैं कि वो जानता है कि वो आपके जीवन में क्या कर रहा है ना? परमेश्वर शुरू से ही जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने शुरू से ही उन लोगों के जीवन को आकार देने का फैसला किया जो उससे प्यार करते हैं, उसी तरह जैसे उसके बेटे के जीवन को। पुत्र मानवता की पंक्ति में पहले स्थान पर है जिसे परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया। हम अपने जीवन के मूल और इच्छित आकार को उसमें, मसीह में देखते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि उसकी संतान कैसी होनी चाहिए। उसने आपके नाम सहित लोगों को नाम से पुकारा। जब उसने उन्हें नाम से बुलाया, तो उसने उन्हें अपने साथ एक ठोस आधार पर स्थापित किया। आपको परमेश्वर की धार्मिकता मसीह में धर्मी ठहराया गया है। और फिर उन्हें स्थापित करने के बाद वह अंत तक उनके साथ रहा, और जो कुछ उसने शुरू किया था उसे शानदार ढंग से पूरा किया। अभी परमेश्वर चाहता है कि आप जान लें कि वो अंत तक आपके साथ रह रहा है। क्या आप जानते हैं कि मैं हर किसी को इसके साथ रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित करता हूं? जीवन का सबसे बड़ा सबक जो आप शायद सीख सकते हैं, वो है इसके साथ रहना। जीवन की सबसे बड़ी सीख, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, उसके साथ रहो, उसके साथ रहो। जब आप किसी चीज के साथ रहोगे तो अंत में आपको जीत देखने को मिलेगी, आपको अंत में प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन भगवान हमारे साथ रहता है। क्या यह महान नहीं है? क्योंकि वो अंत तक उनके साथ रहा, हम उसके साथ क्यों रहें? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जो उसने शुरू किया था उसे शानदार ढंग से पूरा करता है। जबकि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो शुरू किया है उसे शानदार ढंग से पूरा कर रहा है, आपका क्या हिस्सा है? मेरा हिस्सा क्या है? जबकि परमेश्वर वो कर रहा है जो वो हमेशा करने का इरादा रखता था, हम क्या कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमेशा हमारे लिए करने का इरादा किया था? और अगर मैं इसे कुछ शब्दों में कह सकता हूं, तो मैं कहूंगा, यदि आप दिन के अंत में अपने जीवन के लिए परमेश्वर के गौरवशाली उद्देश्य को संक्षेप में बता सकते हैं, तो यह केवल उसकी महिमा करने के लिए है। कि दिन के अंत में, हर व्याख्या के अंत में, बाइबल के प्रत्येक पद का, जीवन के हर मौसम में, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा लाने के लिए है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिद्ध होकर उसकी महिमा करते हैं। याद रखें, हम यहाँ चारों ओर हिप लोग हैं, खुश, अपूर्ण लोग। कूल है खुश, अपूर्ण लोग भगवान की महिमा करते हैं और भगवान को आपकी जीवन देने वाली महिमा का आपकी पूर्णता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इससे क्या लेना देना है। 5 चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं इसे आपके जीवन के लिए परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य के लिए 5 कदम कहता हूं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य के लिए 5 कदम। और वैसे, आपके जीवन के लिए परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य क्या है? उसे महिमा देने के लिए, अंततः उसे महिमा देने के लिए। हम क्रिसमस पर इसके बारे में गाते हैं। हम आपको सारी महिमा देते हैं, लेकिन हम इसे अन्य गीतों में भी गाते हैं। लेकिन जीवन में यह हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को वो महिमा दें जिसके वह हकदार हैं, कि हमारा जीवन प्रतिबिंबित करेगा कि वह क्या प्रतिबिंबित करना चाहता है। कि हमारा जीवन वैसा ही दिखे जैसा परमेश्वर का इरादा था, कि वह आपके जीवन के लिए उसका मूल इरादा, आपके जीवन के लिए उसका अंतिम इरादा जैसा दिखे। भगवान को महिमा देने का यही अर्थ है। जब हमने पाप किया तो बाइबल सभी के लिए कहती है, पाप किया है और महिमा से रहित हो गए हैं। इसका मतलब है कि हम वो सब कुछ नहीं रह गए जो हम चाहते थे कि वो हमसे होने का इरादा रखता है। तो अगर हम वो सब बन जाएंगे जो उसने हमसे होने का इरादा किया था, यह एक ऐसा जीवन है जो उसे महिमा देता है, अपने आप को उसके हाथों में सौंपता है और उसे अनुमति देता है कि वह आपको अपने जीवन के लिए उसके अंतिम इरादे को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। और आपके जीवन के लिए परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप 5 कदम उठा सकते हैं, जो तब उसे महिमा देगा। और मैं उन्हें आपके साथ साझा करूंगा। वास्तव में, मैं आपको केवल यह बताने जा रहा हूं, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तो हम में से प्रत्येक, हमारा जीवन एक कहानी है और सभी का जीवन है ना? सबकी एक कहानी है और सबकी जिंदगी एक कहानी है। और हम में से प्रत्येक के लिए अगले सप्ताह, अगले महीने, अगले वर्ष, अगले दशक, आपके जीवन का अगला सत्र, इसमें गलतियां शामिल होने वाली हैं। इसमें दिल का दर्द शामिल होगा। इसमें गलत मोड़ शामिल होंगे। इसमें कठिन समय शामिल होगा। इसमें कठिन फैसले शामिल होंगे। इसमें अनिश्चितता शामिल होगी। और जबकि इसमें वे सभी चीजें शामिल हैं, यह ठीक है। उनमें से बहुत सी चीजें नकारात्मक लगती हैं, लेकिन जीवन में कुछ नकारात्मक चीजें भी शामिल हैं। लेकिन इन सब में सब ठीक है। क्योंकि आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य रहस्यमय होना नहीं है। आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य अशांत होना और निश्चित नहीं होना है। निश्चित नहीं है कि आपके लिए उसका शानदार अंत क्या होना चाहिए। आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य सरल है, अपने जीवन से महिमा प्राप्त करना, अपने जीवन से महिमा प्राप्त करना, परमेश्वर को महिमा देना। यही आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य है। और आप जीवन में कभी खुश नहीं होंगे। आप जीवन में कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि आप वह नहीं करते जो करने के लिए आपको बनाया गया था। उसे महिमा दो। आप जीवन के उतार चढ़ाव को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना? लेकिन एक चीज जो आप कर सकते हैं, वो है आपके जीवन में स्थिर। ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। एक चीज जो आप जीवन में लगातार कर सकते हैं वो है परमेश्वर को महिमा देना। जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हैं, तो आप उसे महिमा दे सकते हैं क्योंकि उसने आपको वहां पहुंचाया है। जब तुम तराई की तलहटी में हो, तो तुम उसकी महिमा कर सकते हो, क्योंकि वह वहां तुम्हारे साथ है। हमें यह सुनने की जरूरत है कि जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हैं, तो आप भगवान को महिमा दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको वहां पहुंचाया। जब आप घाटी के तल में हो, तो आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं क्योंकि वो वहां आपके साथ है, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न ही आपको त्यागेगा। सही? इसलिए रोमियो के 4 अध्याय में, हम यह पता लगाते हैं कि परमेश्वर की महिमा कैसे की जाए। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य के लिए 5 कदम या परमेश्वर को महिमा देने के लिए 5 कदम। रोमियो अध्याय 4, पद 11 में वे क्या हैं, इसे देखें।
और यह कहता है, और इब्राहिम ने खतना का चिन्ह प्राप्त किया, जो विश्वास की धार्मिकता की मुहर थी, जो उसके पास खतना रहित रहते हुए भी थी, कि वो उन सभी का पिता हो सकता है जो विश्वास करते हैं कि वे खतना रहित हैं, कि उन पर भी धर्म का आरोप लगाया जाए, और खतना के पिता उन पर जो न केवल खतना किए हुए हैं, वरन वे भी हैं जो हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की सीढ़ियों पर चलते हैं, जो उसने खतना रहित रहते हुए किया था। यहाँ इस मार्ग में बहुत खतना हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इस पद का अंतिम फोकस हमारे पिता इब्राहिम के विश्वास के कदम, हमारे पिता अब्राहम के विश्वास के कदम हैं। यही ईश्वर की महिमा करता है। हमारे पिता इब्राहिम के विश्वास के इन कदमों का अनुसरण करते हुए वे कदम क्या हैं? हम नीचे पद 16 तक चले गए और हम देखते हैं कि वे चरण क्या हैं। यह कहता है, जो इब्राहिम के विश्वास के हैं, जो हम सभी के पिता हैं। पद 17, जैसा कि लिखा है, कई राष्ट्रों का पिता, क्या मैंने तुम्हें उनके सामने बनाया है? यहाँ तक कि ईश्वर भी जो जीवन देता है मृतकों के लिए और उसे अस्तित्व में बुलाता है, जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। पद 18, आशा के विरुद्ध आशा में उसने विश्वास किया। यहाँ इब्राहिम के बारे में बात कर रहा है। आशा के विरुद्ध आशा में उसने विश्वास किया, ताकि वो कई राष्ट्रों का पिता बन जाए, उसके अनुसार जो बोला गया था। सो क्या तेरा वंश विश्वास में निर्बल न हुआ होगा? और जब से वो 100 वर्ष का या और सारा के गर्भ का मरा हुआ, तब से उसने अपक्की देह को मरा हुआ समझ लिया। फिर भी भगवान के वादे के संबंध में किसी को आमीन कहना है। फिर भी परमेश्वर के वादे के संबंध में वो अविश्वास में नहीं डगमगाया, लेकिन विश्वास में मजबूत हो गया, परमेश्वर की महिमा कर रहा था और पूरी तरह से आश्वस्त था कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वह भी करने में सक्षम था। शास्त्र के इस अंश में यहाँ कुछ शक्तिशाली बातें हैं, और यह वो मार्ग है जिसमें आपके जीवन के लिए परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य के लिए 5 सरल चरण या 5 चरण शामिल हैं। अपने जीवन के साथ भगवान को महिमा देने के लिए 5 कदम। आप उसे अपने जीवन से महिमा कैसे देते हैं? क्योंकि पद 20 में उस पद के अंत में वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में कहता है कि वो अविश्वास में नहीं डगमगाया, परंतु विश्वास में दृढ़ हो गया, परमेश्वर को महिमा दी और पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो परमेश्वर की महिमा करने और परमेश्वर की महिमा करने के योग्य भी था। जीवन का पूरा उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम लोगों को महिमा नहीं देना चाहते हैं, हम खुद को महिमा नहीं देना चाहते हैं, हम हादसों को शान नहीं देना चाहते। महिमा के योग्य कुछ भी नहीं है। भगवान को छोड़कर जीवन में हर चीज पर ध्यान देने योग्य कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारा ध्यान, सारी प्रशंसा। जीवन का यही अर्थ है। यह वही है जो हमें वास्तव में खुश करता है। हम तब खुश नहीं होते जब हम कुछ अद्भुत देख पाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसके बारे में कुछ नहीं कह पाते। इसके लिए आभारी होने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सुपर बोwl के टिकट या वर्ल्ड सीरीज गेम के टिकट थे, तो आप वहां जा सकते थे और आप गेम देख सकते थे, लेकिन आप कभी भी हाथ नहीं उठा सकते थे। आप कभी तालियां नहीं बजा सकते थे या आप कभी चिल्ला नहीं सकते थे। आप कभी हाँ नहीं कह सकते थे जब आपकी टीम स्कोर करती है। तो कल्पना करें कि जीवन कैसा होगा यदि आप केवल जीवन को देख सकते हैं और होने वाली शानदार चीजों को देख सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों की प्रशंसा नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में अच्छाई को अभिव्यक्ति देने के लिए हैं। हम जीवन में स्तुति की अभिव्यक्ति देने के लिए हैं और भगवान सबसे बड़ी अंतिम प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिए वह सारी महिमा के योग्य है और परमेश्वर को महिमा देना सरल है। हम परमेश्वर को देते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं जब हम अपने पिता इब्राहिम के विश्वास के चरणों का पालन करते हैं। और वे कदम क्या हैं? नंबर 1, यह पद 18 में पाया जाता है। आशा के विरुद्ध आशा में उसने विश्वास किया। प्रिय, यदि आप इसे समझ सकते हैं, जो भगवान को महिमा देता है वो यह है कि जब यह आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में लगता है, तो आशा के विपरीत भी कोई आशा नहीं है, आप विश्वास करते हैं। भले ही ऐसा लगता है कि कोई आशा नहीं है, आप विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि जब ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो आप विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि जब ऐसा लगता है कि यह असंभव है, तो आप विश्वास करते हैं। यही ईश्वर की महिमा करता है। जब यह असंभव लगता है, तो आप विश्वास करते हैं।
जब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप विश्वास करते हैं। जब ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप विश्वास करते हैं। जब ऐसा लगता है कि यह कभी नहीं होगा, तो आपने यीशु पर विश्वास किया। याद करो जब उसने मार्था और मरियम से कहा, उसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम विश्वास करते हो कि तुम ईश्वर की महिमा को देखोगे? यदि आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, और इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। आशा के विरुद्ध आशा में उसने विश्वास किया। अपने जीवन के लिए परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर को महिमा देने में पहला कदम। जैसा दिखता है वैसा ही विश्वास करें। कोई और क्या कहता है, उस पर विश्वास करें। जो भी आप महसूस करते हैं उस पर विश्वास करें। विश्वास करें कि ईश्वर है, और यह कि वो उन लोगों का प्रतिफल है जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी तलाश करते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करें और जो उसने जीवन में किया है। आशा में आशा के विरुद्ध उसने विश्वास किया, और फिर वो बन गया कि वो बन जाएगा ताकि वो कई राष्ट्रों का पिता बन जाए। उसके अनुसार, जो सामाजिक रूप से बोली गई थी, तुम्हारे वंशज होंगे। पौलुस उत्पत्ति अध्याय 15, अध्याय 12, अध्याय 15, अध्याय 17 को उद्धृत कर रहा है जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की और कहा, क्या तुम्हारे वंशज होंगे? पौलुस हमें बता रहा है कि यद्यपि कोई आशा रखने का कोई कारण नहीं था, इब्राहिम ने जो कहा गया था उस पर विश्वास किया। तो क्या तुम्हारे वंशज होंगे? वो विश्वास करता था कि क्या बोला गया था। विश्वास करो कि परमेश्वर के वचन ने क्या कहा है। विश्वास करें कि आप उसकी धारियों से चंगे हो गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है। विश्वास करें कि आपका पूरा परिवार यीशु के पास आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है। विश्वास करें कि आप सिर हैं और पूंछ नहीं, चाहे वह कैसा भी महसूस हो। विश्वास करें कि आप उस वादे को प्राप्त करने जा रहे हैं जिस पर आप खड़े थे, या वो वादा जिस पर आपने विश्वास किया है, या वो वादा जो परमेश्वर ने किया था। सभी आशाओं के विरुद्ध इस पर विश्वास करें, उन्होंने विश्वास किया। नंबर 2। दूसरा कदम जो इब्राहिम हमें समझाता है, यह कहता है कि विश्वास में कमजोर हुए बिना उसने अपने शरीर पर विचार किया, अब मृत के रूप में अच्छा है। यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें डबल क्लिक करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि विश्वास में कमजोर हुए बिना उन्होंने अपने शरीर का चिंतन किया। जीवन में यदि आप किसी चीज को इस तरह से देखते हैं, तो अक्सर हमें हिम्मत मिलती है, हमें अपनी प्रेरणा मिलती है। हम जो देखते हैं उससे हमें अपनी खुशी मिलती है। परंतु यदि आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो यह है कि अब्राहम ने अपने शरीर पर विचार किया। इब्राहिम पहचान रहा है कि उसका अपना शरीर अब उतना ही अच्छा है जितना कि मरा हुआ, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया, जिससे वो विश्वास में कमजोर हो गया। विश्वास में कमजोर हुए बिना हमारा विश्वास जो दिखता है उसमें नहीं होता। उसने अपने शरीर पर विचार किया, अब मृत के रूप में अच्छा है। दूसरे शब्दों में, वो जानता था कि वो 100 वर्ष का है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दिखावा करते हैं कि आप नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है। आस्था का मतलब यह नहीं है कि आप दिखावा करते हैं कि आपके पास डॉक्टर की खराब रिपोर्ट नहीं है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप जो दिखता है उसे नजरअंदाज कर दें। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप यह मानने से इनकार कर दें कि यह कैसा दिखता है। आस्था का अर्थ है कि जब आप इसका मूल्यांकन करते हैं कि यह कैसा दिखता है, तो भी आपका विश्वास कमजोर नहीं होता है। भले ही उसने पहचान लिया कि उसका शरीर मृत के समान है क्योंकि वह 99 वर्ष का था और सारा के गर्भ की मृत्यु, उसने अपने विश्वास को कमजोर करने के लिए जो कुछ भी देखा, उसे उसने अनुमति नहीं दी। जब यीशु याईर के पीछे हो लिया, जब याईर ने कहा, हे प्रभु, मेरे घर में आ, मेरी बेटी बीमार है। जब यीशु याईर के साथ जा रहा था, तो बेटी मर गई। जब यीशु उसके साथ था तब उन्होंने पिता को सूचना दी, अब स्वामी को परेशान मत करो, लड़की मर चुकी है।
यीशु ने कहा कि केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो। और मैं वास्तव में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब हम किसी चीज को देखते हैं जैसा कि यह वास्तव में है, हमें विश्वास में कमजोर बनाने के लिए उसे अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह क्या है, और यह और भी खराब हो सकता है। लेकिन हम अपने जीवन की वर्तमान स्थिति को अपने विश्वास पर हावी नहीं होने देंगे। 3 नंबर। तो नंबर 1, आशा के विपरीत उन्होंने विश्वास किया। नंबर 2, विश्वास में कमजोर हुए बिना, उसने देखा कि यह कैसा दिखता था, लेकिन उसने वर्तमान स्थिति को अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। अपनी वर्तमान स्थिति को परमेश्वर की कही हुई बातों में अपने विश्वास को कमजोर न करने दें। संख्या 3, पद 20 अभी तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में कहता है। मैं इस कविता से प्यार करता हूं, फिर भी भगवान के वादे के संबंध में। फिर भी आदर के साथ हमें परमेश्वर के वादे का सम्मान करना है। सम्मान सरल है। इसका अर्थ है सबसे मुंह मोड़ लेना और केवल एक ही चीज को देखना। यह वास्तव में एक अच्छे तरीके से डर शब्द के समान है। ईश्वर का भय, यह ईश्वर का सम्मान है, ईश्वर के वादे का सम्मान है। दूसरे शब्दों में, बाइबल कहती है कि इस शब्द का अर्थ है बाकी सबसे दूर हो जाना और एक बात पर ध्यान केंद्रित करना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का सम्मान करना, चाहे वह कैसा भी दिखे। वादे का सम्मान करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा लगता है, वादे का सम्मान करें। इसके बारे में कोई भी कुछ भी कहे, परमेश्वर के वादे का सम्मान करें। और फिर इसे नोटिस करें। नंबर 4, वो अविश्वास में नहीं डगमगाया। ये वे चरण हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो अविश्वास में नहीं डगमगाया। जिस तरह से हम अविश्वास में डगमगाते हैं वो यह है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है। भगवान के वादे पर ध्यान केंद्रित करना और फिर यह सुनिश्चित न करना कि ऐसा हो सकता है। अविश्वास। अविश्वास का एक इलाज है। अविश्वास का इलाज खुद को विश्वास खिलाना है। यदि आप भूखे मरते हैं, यदि आपने अपने डर को भूखा रखा है और अपने विश्वास को पोषित किया है, तो आप अविश्वास में नहीं डगमगाएंगे। हर बार जब आप डगमगाते हैं तो अपने विश्वास को खिलाएं। वो यह नहीं कह रहा है कि परिपूर्ण बनो। वो कह रहा है कि वो अविश्वास में नहीं डगमगाया। इसलिए यदि आप अविश्वास में डगमगा रहे हैं, तो ईश्वर की महिमा करने वाली चीज यह है कि जब आप डगमगा रहे हों, तो अपने विश्वास को खिलाएं। हम सब कभी न कभी डगमगाने वाले हैं। हम इसके बारे में क्या करते हैं? हम अपने विश्वास को खिलाते हैं। वो अविश्वास में नहीं डगमगाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने विश्वास को खिलाया। हमें अपने विश्वास को खिलाना है। जिस तरह से हम अपने विश्वास को पोषित करते हैं वो यह है कि हम परमेश्वर के वादों पर वापस जाते रहें और उन वादों को बोलते रहें। उन वादों को प्रार्थना करो। और फिर आप डगमगाने लगते हैं और आपको यकीन नहीं होता। भगवान के वादे पर वापस जाएं। इसे फिर से बोलो, भगवान के वादे पर वापस जाएं। इसके लिए फिर से भगवान का शुक्र है। भगवान के वादे पर वापस जाएं और इसे घोषित करें। भविष्यवाणी जो आपके मुंह से वादा करती है, वो अविश्वास में नहीं डगमगाया परंतु विश्वास में दृढ़ हो गया। विश्वास में मजबूत होने का एकमात्र तरीका अपने विश्वास को खिलाना है। अविश्वास को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि आप अविश्वास को भूखा रखें और अपने विश्वास को खिलाएं। और फिर वे कहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए। नंबर 5, पूरी तरह से आश्वस्त होने के कारण कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा करने में भी सक्षम था। यहाँ तुम्हारे पास हमारे पिता इब्राहिम के विश्वास के कदम हैं। ये वे चरण हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोई भी विश्वास कर सकता है,
लेकिन जो ईश्वर की महिमा करता है वो आशा के विरुद्ध है। आप विश्वास करते हैं। ईश्वर की महिमा क्या है? विश्वास में कमजोर हुए बिना, जब आप वर्तमान स्थिति को देखते हैं, तो आप इसे अपने विश्वास को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देते हैं। परमेश्वर की महिमा तब होती है जब आपके वादे का सम्मान करते हैं, बाकी सब से मुंह मोड़ लेते हैं, बाकी सब जो कहते हैं उससे मुंह मोड़ लेते हैं। सबकी राय से मुंह मोड़ो और परमेश्वर के वादे का सम्मान करो। मेरे मन में परमेश्वर के वादे के लिए बहुत सम्मान है क्योंकि उसने वादा किया था। भगवान का वादा इतना पक्का है क्योंकि भगवान के लिए झूठ बोलना असंभव है। इसलिए मैं परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का आदर करता हूं जो परमेश्वर को महिमा देती है। और चौथे नंबर पर, वो अविश्वास में नहीं डगमगाया, लेकिन वो विश्वास में दृढ़ हो गया। यह भगवान की महिमा देता है। जब आप यहाँ भाग ले रहे हैं, यहाँ शामिल हो रहे हैं, यहाँ जुड़ रहे हैं और अपने विश्वास को खिला रहे हैं और अपनी शंकाओं को भूखा कर रहे हैं, अपने विश्वास को खिला रहे हैं, अपने अविश्वास को भूखा कर रहे हैं, अपने विश्वास को खिला रहे हैं, अपनी चिंताओं या भय को भूखा कर रहे हैं। यदि आप अपने अविश्वास को भूखा रखना चाहते हैं तो आपको अपने विश्वास को खिलाना होगा। और नंबर 5, जो परमेश्वर की महिमा देता है, उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया जा रहा है कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वह भी करने में सक्षम था। अगर आप आज ही कोई निर्णय लेंगे और हर पल जब जीवन आपके खिलाफ आए, हर पल जब जीवन आपको उन क्षणों में हिट करे, सभी आशाओं के खिलाफ विश्वास करें। उन क्षणों में वर्तमान स्थिति को शक्ति न दें। आप जो मानते हैं उसे वर्तमान स्थिति पर हावी न होने दें। भगवान के वादे का सम्मान करें। भगवान ने जो कहा है उसका सम्मान करें, अर्थात मैं भगवान के अलावा किसी और की राय पर ध्यान केंद्रित नहीं करने जा रहा हूं। मैं अपने बारे में भगवान की राय ले रहा हूं। मैं आपके बारे में भगवान की राय ले रहा हूं। मैं जीवन के बारे में भगवान की राय ले रहा हूं। यह परमेश्वर के वादे का सम्मान करना और हमारे विश्वास को खिलाना है। हमारे संदेहों को भूखा रखना, पूरी तरह से आश्वस्त होना कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वह करने में सक्षम था। इस प्रकार तुम परमेश्वर की महिमा करते हो। और ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य के लिए 5 कदम हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कब अनुभव कर रहे हैं, यही उसका सम्मान और महिमा करता है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि हम आपको महिमा देने के लिए पैदा हुए हैं। हम आपको महिमा देने के लिए बनाए गए हैं और हम विश्वास का जीवन चुनते हैं क्योंकि यह आपको यीशु के नाम में महिमा देता है। तथास्तु। अब, यदि आपने कभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। मेरे बाद बस यही प्रार्थना करो। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। जब तुम उन लोगों के लिए मरते हो जिन्होंने उसे ग्रहण किया, तो उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपको बस इतना करना है कि उसे प्राप्त करें। बस जोर से यह प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता कहो, मैं यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे। इस क्षण से आगे, मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूँ। अब, यदि आपने वो प्रार्थना की है, तो मेरा विश्वास करें, परमेश्वर ने आपकी सुन ली है। मेरा विश्वास करो, ऐसा हुआ। मेरा विश्वास करो, भगवान ने तुम्हारा पुराना दिल निकाल दिया, तुम्हें एक नया दिल दिया। हो सकता है कि आपको कुछ महसूस न हो, लेकिन परमेश्वर ने यह किया और उसने आपको बचाया। यह इतना आसान है। यीशु ने यह सब किया। हम केवल बधाई पर विश्वास करते हैं। यदि आपने वो प्रार्थना की है, तो आप इस क्षण से आगे पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। आप स्वर्ग जा रहे हैं और आप भगवान के साथ अनंत काल बिताने जा रहे हैं और मैं आपको वहां देखूंगा। यदि मैं उससे पहले तुम्हें न देखूं तो अवश्य ही तुम्हें वहां देख लूंगा। और मुझे आशा है कि आप अगले सप्ताह हालांकि यहीं मिलेंगे। वही समय, वही जगह। वैसे, यदि आपने अभी अभी उस प्रार्थना को यीशु को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है, तो अपनी स्क्रीन पर लिंक देखें और सुनिश्चित करें कि आपको मेरी पुस्तक द पावर ऑफ ए न्यू लाइफ की एक प्रति प्राप्त हो। यह बिल्कुल मुफ्त है। आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस नीचे उस लिंक को चेक करें। और मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। भगवान भला करे।